नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, ये चुनावी साल है और चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती अब कहिए कि शुरू हो चुकी है। इससे पहले बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में रणनीति बन रही है। हाल ही में बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें यह तय करना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपस में सामंजस्य कैसे बना रहे, इस बात को लेकर भी महामंथन लगातार महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खेमे में चल रहा है। जब बिहार की राजधानी में बैठक हुई तो इस बैठक में चर्चा हुई कि कैसे आने वाली तारीखों में जो चुनाव है इसमें बीजेपी जेडीयू के खिलाफ रणनीति बनाकर लड़ना है। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। दो और घटक दल बढ़ने वाले हैं महागठबंधन में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये दो पार्टी अगर महागठबंधन में आते हैं तो कुल पार्टी जो है वो 8 हो जाएगी और ऐसे में बिहार में सीटों का बंटवारा करना कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बड़े चुनौती से लवरेज होगा, बड़ा होगा। और तेजस्वी यादव हालांकि अंदर ही अंदर रणनीति बना चुके हैं, महागठबंधन की रणनीति तैयार है। लेकिन बिहार में कांग्रेस चाहती है कि 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस को 70 सीटें क्या तेजस्वी यादव देंगे और देंगे भी तो किस बेस पर देंगे। बिहार में 2015 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी स्टेबल हुई थी, 27 सीट कांग्रेस ने जीती थी। तब बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार भी थे, यानी जेडीयू का वोट भी ट्रांसफर हुआ था, आरजेडी का भी वोट ट्रांसफर हुआ था। अब 2020 के चुनाव की आप बात करें तो 2020 में नीतीश कुमार उस लाइन से आउट हो गए। फिर भी आरजेडी का वोट बैंक जो है वो बढ़ा, आरजेडी के वोट बैंक में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो 19 सीटों पर सिमट गई, 19 सीटों पर। अब बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार पिछली दफे नहीं बनी तो इसका सीधा जिम्मेवार तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस को मानते हैं। अब चुनाव है 2025 का। तेजस्वी यादव की रणनीति है कि 25 के चुनाव में गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जो है वो सहमति बने और सीटें कुछ ना कुछ कम होगी, क्योंकि 2020 में वीआईपी नहीं था, अब वीआईपी है। 2020 में आरएलजेपी नहीं था, अब आरएलजेपी है। जेएमएम नहीं था, अब जेएमएम है। जेएमएम के साथ गठबंधन झारखंड में है तो बिहार में भी होगा। हम एक संभावित फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं, 135 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती हुई दिख रही है, जो इंटरनल जानकारियां हैं, अंदर की जो खबर है। 58 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। 15 सीट वीआईपी को तेजस्वी यादव दे सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट की सीटें जो है वो बढ़ेंगी। लेफ्ट ने 2020 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था और यह नतीजा है कि 2020 के चुनाव के नतीजे को देखते हुए लेफ्ट को जो है वो सीटें थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, ज्यादा नहीं। तो 35 के करीब सीट लेफ्ट को मिलती हुई दिख रही है। अब आरएलजेपी और जेएमएम रहा तो तेजस्वी यादव अपने खाते से सीटें देंगे। देखिए, इस बात को तेजस्वी यादव बखूबी समझ रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार बनाना है तो कांग्रेस की सीटें कुछ ना कुछ तो कम करनी होगी और आरजेडी को मजबूती से लड़ना होगा। आरजेडी अपने बल, अपने बूते बिहार में लड़ने को भी तैयार है और बिहार में राजद का जनाधार है। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो मैं कुशेश्वर स्थान उपचुनाव का एक नतीजा बताऊंगा। जो कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट की बात की और कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किए, पप्पू यादव उनके स्टार प्रचारक थे,
हालात ऐसी थी कि कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी और आरजेडी उस सीट पर लड़ी। वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने वहां पर बेजोर प्रदर्शन किया था। हालांकि कुछ वोटों से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट जीत गए थे। तो 2025 में तेजस्वी यादव की प्लानिंग तय है। तेजस्वी 25 को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में। इधर देश की राजधानी दिल्ली में बैठक हुई है। यह बैठक कांग्रेस की हुई है। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीटों के बंटवारे में ज्यादा सीट चाहती है और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ बात नहीं बन रही है। जो सीटें मांग रही है कांग्रेस, उस पर आरजेडी सहमत नहीं है, तैयार नहीं है। हालांकि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मेहनत यह बताती है कि यह गठबंधन टूटने वाला नहीं है। फिर भी कांग्रेस जो पीछे से प्रेशर पॉलिटिक्स दिल्ली में बैठक करके कर रही है, यह खबर अंदर की है कि आरजेडी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, 2000 की बात करें या फिर 2020 की बात करें, 2005 की बात करें, 2015 की बात करें, 10 का चुनाव अगर छोड़ दे, आरजेडी ने बिहार में दमदार प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा मजबूत रहा है। तो आरजेडी तो समझौता करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर क्या पड़ेगा, यह भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें मांगती है तो महागठबंधन के अंदर रार बढ़ेगा और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि विकासशील इंसान पार्टी, जिसकी डिमांड 60 सीटों की है, कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर साहनी पर भी पड़ेगा और साहनी की भी डिमांड बढ़ेगी। मतलब यह है कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए महागठबंधन के अंदर तनाव खड़ा कर रही है। सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं, विमर्श नहीं, अंदरूनी बवाल खड़ा कर रही है। अगर कांग्रेस को सीटें मिलती है ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से तो सीटें कटेगी। और आरजेडी ने जो नतीजे दिए हैं 2020 में, आरजेडी अपने सीटें कम नहीं करने जा रही। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस के प्रेशर पॉलिटिक्स के बावजूद 60 से अधिक सीट, मैं तो कह रहा हूं कि 58 से कम, 55 से 58 कांग्रेस को तेजस्वी यादव देने वाले नहीं। देखना होगा कहां से काटकर किसे बढ़ाते हैं। बिहार में इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस कितना बड़ा तीर मारती है। सबकी निगाह इस बात को ढूंढ रही होगी कि कांग्रेस आगे करेगी क्या। हमारी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।